अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं आपको इससे पहले चैप्टर 6 में ल्यूअस मॉडल के ज़रिए या ल्यूअस थ्योरी के ज़रिए आयनिक कोवलेंट और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा चुकी हूँ। लेकिन ल्यूअस मॉडल की जहाँ सक्सेस ये थी कि वो उसने बहुत अच्छे तरीके से फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन किया। वहाँ पे उसकी कुछ लिमिटेशंस या खामियां भी हैं कि उसने किसी भी कोवलेंट मालिक्यूल की शेप को डिस्क्राइब नहीं किया कि मुख्तलिफ कोवलेंट मालिक्यूल्स की डिफरेंट शेप्स होती हैं, क्यों होती हैं। तो उसके लिए मॉडर्न थ्योरीज ने कंट्रीब्यूट किया है, जो बारी बारी मैं आपको पढ़ाऊंगी। पहली मॉडर्न थ्योरी वेलनेस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी है। इसमें जो मेन कंट्रीब्यूशन प्ले करने वाले साइंटिस्ट हैं वो सिजविक और पोवल हैं, जिन्होंने 1940 में ये पॉइंट आउट किया था कि जो मालिक्यूल्स की शेप हैं वो वेलनेस शेल या आउटर मोस्ट शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो हैं उनके ज़रिए एक्सप्लेन होती हैं। अभी मैं आपको आगे फर्दर एग्जांपल्स के ज़रिए बताती हूँ कि आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पेयर से क्या मुराद है। फिर निलॉम और गिलिप्सी जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने वेलेंसर इलेक्ट्रॉन पे रिपल्शन थ्योरी में कंट्रीब्यूट किया है शेप्स बताने में, लेकिन वो नॉर्मल एलिमेंट्स की नहीं। जो है जो है जो कि एक्सप्लेन करती हैं नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स को। उन्होंने वेस्पर थ्योरी को डेवलप किया जो कि एक्सप्लेन करती हैं नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल के डी और एफ ब्लॉक में होते हैं, और जो नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो एस और पी ब्लॉक में। तो आप यूँ समझ लें कि इसकी जो पोस्टुलेट्स हैं वो नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो कि एस और पी ब्लॉक में एग्जिस्ट करते हैं उनके ऊपर एप्लीकेबल है। इस थ्योरी का जो मेन पॉइंट है या मेन पोस्टुलेट है, अजम्पशन है, वो यही है कि वेलनेस इलेक्ट्रॉन के पेयर्स, चाहे वो लोन पेयर हो या बॉन्ड पेयर, ये भी मैं अभी आपको आगे एग्जांपल्स के जरिए बताती हूँ क्या होते हैं। वे एक मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द, सेंट्रल एटम क्या होता है, देखें आप मीथेन के मॉलिक्यूल की अगर आप बात करें CH4, तो कार्बन सेंटर में होता है और 4 हाइड्रोजन उसके इर्द गिर्द अरेंज होते हैं। तो जो सेंट्रल एटम होता है उसके इर्द गिर्द वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर ऐसे अरेंज होते हैं कि वो मैक्सिमम वे चले जाते हैं ताकि आपस की रिपल्शन को मिनिमाइज कर लें। जाहिर बात है इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं, जब वो एक दूसरे के साथ मौजूद होते हैं तो वो एक दूसरे को रिपल भी करते हैं। मुख्तलिफ मालिक्यूल्स की मुख्तलिफ शेप इस वजह से आती हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर अपने आप को मैक्सिमम अवे अरेंज करने के बाद अपनी आपस की रिपल्शन को मिनिमाइज करते हैं। जैसे अब देखें मीथेन का मालिक्यूल है, जब बनता है तो कार्बन अपने 4 के 4 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर करते हैं, कोई भी इसका बाकी नहीं बचता। एक इलेक्ट्रॉन इधर इन्वॉल्व हो रहा है, दूसरा इधर, तीसरा। इसके 4 के 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व है, किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। इसलिए हम कहेंगे कि सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द चारों के चारों बॉन्ड पेयर्स हैं। ये बॉन्ड पेयर्स कार्बन के इर्द गिर्द जब मैक्सिमम अवे जाते हैं ताकि उनकी आपस की रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन मिनिमाइज हो, तो ये एक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का मॉलिक्यूल फॉर्म करता है। तो अब जो ल्यूअस मॉडल था वो ये नहीं बता सका था कि मीथेन टेट्राहेड्रल क्यों होता है, लेकिन इस थ्योरी ने जवाब दिया कि सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रॉन के पेयर्स होते हैं, चाहे वो बॉन्ड पेयर हो या लोन पेयर, आप देखें यहाँ पे सारे बॉन्ड पेयर्स कहलाएंगे क्योंकि इस वेलेंस इलेक्ट्रॉन ने भी, ये कार्बन के इर्द गिर्द ये भी वेलेंस इलेक्ट्रॉन था, ये भी, ये कार्बन ग्रुप 4 का मेंबर है। 4 वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, चारों ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया है, तो ये सारे क्या बन गए हैं? बॉन्ड पेयर। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड और सिंगल। लेकिन आप उसके बरक्स आप नाइट्रोजन में देखें तो इस पे 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए सिर्फ 3 की इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है, इसलिए ये अमोनिया बनाते वक्त अपने 3 इलेक्ट्रॉन 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए शेयर करता है। लेकिन ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर, ये 3 तो बॉन्ड बना रहे हैं, ये एक हाइड्रोजन से शेयर कर रहा है, ये दूसरे के साथ और ये तीसरे के साथ, लेकिन ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर वैलेंस शेल में मौजूद है क्योंकि नाइट्रोजन ग्रुप 5 का मेंबर है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। इस वजह से इसकी वैलेंस शेल में ये इलेक्ट्रॉन्स मौजूद ज़रूर है, लेकिन ये बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। इसके बगैर ही इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी बॉन्ड पेयर, ये भी बॉन्ड पेयर, ये भी बॉन्ड पेयर, क्योंकि ये हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रहा है, लेकिन ये बॉन्ड नहीं बना रहा है, इस वजह से इसको कह रहे हैं लोन पेयर। तो मैंने अभी आपको बताया था सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द चाहे लोन पेयर हो या बॉन्ड पेयर, वो अपने आप को मैक्सिमम अवे अरेंज करते हैं ताकि उनकी रिपल्शन मिनिमाइज हो जाए। तो 3, अब अमोनिया के केस में क्या है? चारों बॉन्ड पेयर नहीं है, 3 इनमें से बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है। तो ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये इसकी तरह टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री एक्वायर करने के बजाय पिरामिडल ज्योमेट्री एक्वायर करेगा। तो उससे हमें बात पता चली कि चाहे लोन पेयर हो या बॉन्ड पेयर, दोनों ज्योमेट्री को डिस्क्राइब करने में अपना रोल प्ले करते हैं। अगर इस लोन पेयर का कोई रोल ना होता ज्योमेट्री डिस्क्राइब करने में, तो इसकी भी शेप वही रहती जो मीथेन की होती है।
तो इसका ये मतलब हुआ कि मुख्तलिफ मालिक्यूल्स की मुख्तलिफ शेप एक्सप्लेन हो सकती हैं उनके वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन पेयर के जरिए। ये भी 4 इलेक्ट्रॉन पेयर वाला है, ये भी 4 वाला है, लेकिन इसमें 4 के 4 बॉन्ड पेयर्स है, इसमें एक लोन पेयर और बाकी बॉन्ड पेयर है। ये टेट्राइडल ज्योमेट्री रिक्वायर करता है मालिक्यूल, और ये पायरामिडल शेप का मालिक्यूल है। तो इस थ्योरी ने ये जवाब दिया है कि ये वाला मालिक्यूल टेट्राहेड्रल क्यों है और ये पायरामिडल क्यों है। इसमें सारे बॉन्ड पेयर हैं और इसमें एक लोन पेयर और बाकी 3 बॉन्ड पेयर्स हैं। इससे पहले कि इस थ्योरी से फर्दर मालिक्यूल्स को एक्सप्लेन करें, एक बार हम इसके सारे पोस्टुलेट्स को देख लेते हैं। नंबर 1 मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, किसी भी मालिक्यूल की ज्योमेट्री को डिस्क्राइब करना हो तो जितना रोल लोन पेयर डिस्क्राइब करने में करते हैं उतना ही बॉन्ड पेयर्स करते हैं। अब मेरे ख्याल में आपको मेरे एग्जाम्पल्स के जरिए लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की बात समझ आ गई होगी। वैलेंस शेल का वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ना कर रहा हो वो लोन पेयर, जैसे कि अमोनिया में एक पेयर नहीं कर रहा, और वो जो बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व हो जाए वो कहलाते हैं बॉन्ड पेयर। नंबर 2, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो हमेशा सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द इस तरह अरेंज करते हैं कि वो मैक्सिमम अवे चले जाते हैं, मैक्सिमम डिस्टेंस अपार्ट। इसका क्या मतलब है? मैक्सिमम डिस्टेंस अवे चले जाना। क्यों जाते हैं? क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन पेयर में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं और वो दूर जाते हैं अपनी आपस की रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए। नंबर 3, लोन पेयर जो होता है वो ज़्यादा जगह घेरता है एज कम्पेयर टू बॉन्ड पेयर। क्यों? क्योंकि लोन पेयर जो होता है वो एक ही न्यूक्लियस के अट्रैक्शन में होता है, लेकिन बॉन्ड पेयर जो होता है उसमें दोनों न्यूक्लियाई की कंट्रीब्यूशन से बनता है, तो वो दोनों न्यूक्लियाई के दरमियान टाइटली पैक हुआ होता है। तो लोन पेयर जो है वो ज़्यादा ऑक्यूपाई करता है स्पेस एज कम्पेयर टू बॉन्ड पेयर। लोन पेयर को एक ही न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा होता है और बॉन्ड पेयर को 2 न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। अगर किसी मॉलिक्यूल में 2 लोन पेयर हों तो लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज़्यादा होती है, फिर उसके बाद लोन पेयर की रिपल्शन बॉन्ड पेयर के साथ, तीसरे नंबर पर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, एमसीक्यूज में अक्सर पूछा जाता है कि क्या ऑर्डर है इलेक्ट्रॉन पेयर्स की रिपल्शन का। तो लोन पेयर को सबसे ज़्यादा रिपल करता है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन आ जाती है, और सबसे मिनिमम होती है बॉन्ड पेयर रिपल्शन। चौथा पोस्टुलेट इस थ्योरी का ये है कि डबल और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड अगर 2 एटम्स के दरमियान बन रहा हो तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, जाहिर बात है, अगर एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होगा तो 1 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहा है, डबल कोवलेंट बॉन्ड होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहे हैं, ट्रिपल हो रहा है तो 3। लेकिन जब हम ज्योमेट्री को और शेप को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं तो डबल और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड वैसे ही बिहेव कर रहा होता है जैसे कि सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, वो ज्योमेट्री को डिस्टर्ब नहीं करता। अब हम वेस्पर थ्योरी के जरिए मुख्तलिफ टाइप के मालिक्यूल्स की शेप एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले टाइप हमारे पास आ जाती है AB2 टाइप के मालिक्यूल्स की। AB2 टाइप के मालिक्यूल्स में ए सेंट्रल एटम होता है और उसके इर्द गिर्द 2 दूसरे नेबरिंग एटम मौजूद होते हैं। तो इसके अंदर जो इन AB2 टाइप के मालिक्यूल्स होते हैं इनमें टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर की तादाद 2 होती है और वो दोनों के दोनों बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं। लोन पेयर इनमें कोई भी मौजूद नहीं होता, और जब ये अपनी रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए एक दूसरे से वही अरेंज होती हैं। जैसे कि ये मैंने AB2 मॉलिक्यूल की शेप बताई हुई है, लीनियर शेप है। लीनियर शेप कैसे है कि ए का एक कोवलेंट बॉन्ड इस वाले बी नेबरिंग एटम के साथ है। AB2 का क्या मतलब है? एक ए सेंट्रल एटम 2 बी के साथ अटैच है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर इस वाले बी नेबरिंग एटम के साथ शेयर हो रहा है और एक इसके साथ। ये दोनों जब अपनी रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए मैक्सिमम अवे चले जाएंगे, ये इससे तो लीनियर ज्योमेट्री रिजल्ट में फॉर्म होगी और एंगल कितने पे पहुंच जाएगा? 180 डिग्री। तो AB2 मॉलिक्यूल्स की लीनियर ज्योमेट्री का आंसर देने वाली थ्योरी का नाम है वेस्पर थ्योरी। इसने जस्टिफाई किया है कि AB2 मॉलिक्यूल्स लीनियर ही क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें कोई लोन पेयर नहीं होता, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, लोन पेयर इसमें कोई भी नहीं है, निल है, और ये अपनी आपस की रिपल्शन मिनिमाइज करने के लिए लीनियर शेप एक्वायर करते हैं, एंगल 180 डिग्री। अब जब बच्चों से एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर AB2 मॉलिक्यूल्स में लीनियर वे में क्यों अरेंज करते हैं तो वो जवाब नहीं देते। जवाब इसका यही है जो मैं मेन पोस्टुलेट में भी बता चुकी हूँ कि लीनियर ज्योमेट्री इसलिए एक्वायर करेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन इतना दूर जाते हैं एक दूसरे से सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द कि उनकी रिपल्शन मिनिमाइज हो जाए। तो AB2 मॉलिक्यूल्स में चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर जब मैक्सिमम अवे जाएंगे तो 180 डिग्री पर ही अरेंज होंगे, और लीनियर शेप के अलावा कोई और शेप नहीं है जिसमें इनकी रिपल्शन इससे कम हो। तो सबसे कम रिपल्शन इनकी लीनियर शेप में ही होगी। आपको पेपर्स में जो AB2 मॉलिक्यूल्स एक्सप्लेन करने आ जाते हैं वो MgCl2, BeCl2, जिंक का क्लोराइड, जिंक का हाइड्राइड वगैरह शामिल है। आप थोड़ा सा बुक को टेक्स्ट बुक को भी कंसल्ट करें फर्दर एग्जांपल्स के लिए।
अब अगर आपको पेपर में MgCl2 एक्सप्लेन करना है तो आप सबसे पहले यही बात लिखेंगे, Ab2 टाइप मालिक्यूल है, सेंट्रल एटम के टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 2 हैं, दोनों के दोनों बॉन्डिंग है, कोई लोन पेयर नहीं है। आपस की रिपल्शन मिनिमाइज करने के लिए 180 डिग्री के एंगल पर जब वे अरेंज होंगे तो लीनियर शेप के मालिक्यूल होंगे, MgCl2b और BeCl2। इसके बाद हम AB3 टाइप के मालिक्यूल्स एक्सप्लेन करेंगे। AB3 टाइप के मालिक्यूल्स वो होते हैं जिसमें सेंट्रल एटम ए है और इसके इर्द गिर्द 3 बोरोन के एटम्स जो हैं वो अटैच होंगे। एक सेंट्रल एटम ए है और इसके इर्द गिर्द 3 बी टाइप के एटम, सॉरी मैंने बोरोन कह दिया, 3 बी टाइप के एटम्स जो हैं वो मौजूद होंगे। अब क्या है, इनमें 3 केसेस अराइज हो सकते हैं। पहला केस क्या है, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 3 हो और तीनों के तीनों क्या हो, बॉन्ड बना रही हो, तो उन्हें क्या कहते हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। लोन पेयर कोई भी ना हो। तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं आपस की रिपल्शन मिनिमाइज करने के लिए ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री रिक्वायर करेंगे। ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री का मतलब यह है कि ट्राइंगल के सेंटर में एक ए होगा और जिस तरह ट्राइंगल के एक कॉर्नर पे बी, दूसरे कॉर्नर पे बी और तीसरे पे बी, और ये ट्रायंगुलर प्लेनर शेप में ही अपनी रिपल्शन को मिनिमाइज कर पाएंगे और एंगल कितना होगा, 120 डिग्री। अब आप देखें, मिक्स नहीं करेंगे चीज़ों को। AB2 मॉलिक्यूल्स अपनी रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए लीनियर ज्योमेट्री में आते हैं विद एंगल 180, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन पेयर मैक्सिमम वे जा सकते हैं 180 पे। अब 2 नहीं 3 है, 2 तो 180 पर मैक्सिमम अवे जा सकते हैं, लेकिन 3 को कितने एंगल्स पे मैक्सिमम सेपरेशन अचीव होती है, 120 पर। तो AB3 टाइप के मालिक्यूल्स वो मालिक्यूल्स जिनमें टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 3 है, बॉन्डिंग तादाद 3 है, लोन पेयर कोई भी ना हो, वो तीनों के तीनों बॉन्डिंग पेयर सेंटर एटम के इर्द गिर्द ट्रायंगुलर प्लेनर या ट्रायगोनल प्लेनर शेप में आएंगे और जो एंगल होगा वो 120 डिग्री होगा। केस नंबर 2 AB3 टाइप के मालिक्यूल्स का वो होता है जिसमें टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 3 होते हैं, उनमें से 2 बॉन्ड बनाने वाले पेयर होते हैं और एक इनमें से लोन पेयर होता है। इनके अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर की अरेंजमेंट तो ट्राइगोनल प्लेनरी होगी, लेकिन जो मॉलिक्यूल की शेप है वो बेंट हो जाती है। कैसे? क्योंकि ए सेंट्रल एटम है, इस ट्राइंगल के कॉर्नर पे कोई है ही नहीं एटम, सिर्फ क्या मौजूद है, लोन पेयर। अगर यहाँ पे कोई और एटम होता फिर तो शेप ऑफ मॉलिक्यूल भी ट्राइंगुलर प्लेनर बनती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पेयर ट्राइंगल के 3 कॉर्नर पर हैं, एक कॉर्नर पर, दूसरा दूसरे पे, तीसरा तीसरे पे, लेकिन जो शेप है मॉलिक्यूल की वो बेंट हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर कोई एटम नहीं है, खाली इलेक्ट्रॉन पेयर है, AB। अब ये लीनियर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ए के साथ 2 जो एटम्स हैं उनके साथ ट्राइंगल के एक कॉर्नर पर लोन पेयर है, लोन पेयर इस वाले बॉन्ड पेयर को भी रिपल करेगा, इस वाले को भी रिपल करेगा। ठीक है, ये सिचुएशन अब आपकी वो वाले AB2 मॉलिक्यूल, इससे पहले जो मैं AB2 मॉलिक्यूल्स पढ़ा चुकी हूँ उनमें कोई लोन पेयर नहीं था। तो यहाँ पर ये वाला जो कॉर्नर है वो बिल्कुल खाली है, सिर्फ 2 ने रिपल्शन मिनिमाइज करनी है। इसमें 3 की रिपल्शन मिनिमाइज करने के लिए एक ट्राइंगल के एक कॉर्नर पे जाएगा, दूसरा दूसरे पे, तीसरा तीसरे पे। लेकिन चूंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर को ज़्यादा रिपल कर रहा होता है, तो ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर को जब रिपल करेगा तो ये मॉलिक्यूल लीनियर शेप में नहीं रहेगा, बल्कि कौन सी ज्योमेट्री रिक्वायर कर लेगा, बेंड। और इसके एंगल जो होगा वो नॉर्मल जो ट्रायंगल ज्योमेट्री में 120 होता है उससे लेस देन हो जाएगा। हम कहेंगे ऐसे मॉलिक्यूल्स में एंगल लेस देन 120 डिग्री मौजूद है। तो इसको बिल्कुल भी मिक्स नहीं करना कि कुछ AB2 मॉलिक्यूल्स ऐसे भी होते हैं, AB3 मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन पेयर तो 3 होते हैं लेकिन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर की तादाद 2 होती है, लोन पेयर की तादाद 1 होती है। ये इलेक्ट्रॉन पेयर अपने आप को ट्राइगोनल प्लेनर वे में अरेंज करते हैं, एक ट्रायंगल के एक कॉर्नर पे चला जाएगा, दूसरा दूसरे पे, तीसरा तीसरे पे, लेकिन ट्रायंगल के एक कॉर्नर पर एटम की बजाय खाली लोन पेयर मौजूद होता है और लोन पेयर बॉन्ड पेयर को रिपल्स करता है, इस वजह से ये इसको लीनियर शेप में रहने नहीं देगा। ठीक है, AB2 मॉलिक्यूल में लीनियर क्यों रह गया? क्योंकि यहाँ पर कोई लोन पेयर मौजूद नहीं था, लेकिन जब यहाँ पर लोन पेयर आ जाएगा तो वो इसको भी रिपल करेगा ग्रेटर फोर्स के साथ, इसको भी, जिसकी वजह से उसकी आ जाएगी बेंट ज्योमेट्री। तो ये AB2 मॉलिक्यूल नहीं है, ये AB3 है। AB2 में 2 के 2 इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्डिंग होते हैं, लोन पेयर नील होता है। ये AB3 है क्योंकि सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द 2 एटम्स और एक कॉर्नर पर लोन पेयर मौजूद होते हैं। केस नंबर 3 हमारे पास उन AB3 मॉलिक्यूल्स का है जिनके अंदर मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड में एक कॉर्नर पर लोन पेयर है, बाकी दोनों ऑक्सीजन के साथ डबल कोवलेंट बॉन्ड है। लोन पेयर इन दोनों डबल कोवलेंट बॉन्ड्स को जब रिपल करेगा तो इस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री भी लीनियर नहीं रहेगी, बेंट हो जाएगी। सल्फर ट्राइऑक्साइड में सल्फर के तीनों कॉर्नर में से किसी पे भी लोन पेयर मौजूद नहीं है, तो ये भी
एक आम AB3 मॉलिक्यूल की तरह, जिस तरह कि ये मैंने आपको बताया है, परफेक्टली ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री एक्वायर करेगा और एंगल परफेक्टली कितने होंगे, 120 डिग्री। फर्स्ट कर लें, आपको AB3 मॉलिक्यूल्स पेपर में एक्सप्लेन करने आ गए हैं, BF3, AlCl3, BH3, ये केस नंबर 1 के तीनों मॉलिक्यूल्स हैं। आप इनके बारे में यही लिखेंगे, ये ऑल आर AB3 मॉलिक्यूल्स, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 3, बॉन्डिंग पेयर 3, लोन पेयर नील, ये भी ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री, ये भी ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री, और BH3 भी ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री या ट्राइगोनल प्लेनर विद एंगल ऑफ 120। ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री में सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द सारे के सारे एटम्स ट्रायंगुलर वे में अरेंज होते हैं। ये मैंने आपके सामने एक मॉडल रखा है जो कि BF3, AlCl3 और BH3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप इसको बोरोन कंसीडर कर लें तो ट्रायंगल के एक कॉर्नर पर फ्लोरीन, दूसरे पे दूसरा फ्लोरीन और तीसरे पे तीसरा होगा, और ये एंगल बिल्कुल बराबर होंगे 120, 120 और 120 डिग्री। ठीक है, तो ये भी बॉन्ड पेयर है क्योंकि बॉन्ड बना रहा है फ्लोरीन के साथ, ये भी बॉन्ड पेयर है फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रहा है। इस वक्त वाइट बॉल बोरोन को और बाकी 3 फ्लोरीन को रिप्रेजेंट कर रही है। इसी मॉडल से अगर हम AlCl3 को एक्सप्लेन करें तो ये एल्यूमिनियम है, ट्रायंगल के एक कॉर्नर पर एक क्लोरीन, दूसरे पे दूसरा और तीसरे पे तीसरा, एंगल सारे बराबर हैं 120 डिग्री के। इसको हम कहेंगे कि ये एक ट्राइगोनल प्लेनर मॉलिक्यूल है। अगर आप इस तरह इस ट्रायंगल मुकम्मल कर लें इमेजिनेशन में, तो ये एक ट्रायंगुलर शेप का मॉलिक्यूल है जिसमें ट्रायंगल के तीनों कॉर्नर्स पर 3 क्लोरीन मौजूद हैं। BH3 भी इसी ज्योमेट्री का मॉलिक्यूल है और ये एंगल सारे 120 है। ये इससे मैक्सिमम अवे जाएगा, ये इससे मैक्सिमम अवे जाएगा, तो इस शेप को कहेंगे ट्राइगोनल प्लेनर मॉलिक्यूल। लेकिन अगर आप इन दोनों को SnCl2 को और PbCl2 को देखें तो बहुत सारे बच्चे इनको पेपर में लीनियर ज्योमेट्री का मॉलिक्यूल एक्सप्लेन करके आ जाते हैं। बिल्कुल रॉन्ग है। देखें, लीनियर ज्योमेट्री का मॉलिक्यूल MgCl2 है, उसमें लोन पेयर कोई नहीं होता, दोनों के दोनों बॉन्ड पेयर मौजूद होते हैं। मगर टिन जो है उसके अंदर एक लोन पेयर भी मौजूद होता है जो इसको लीनियर रहने नहीं देता है। ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर के साथ ज़्यादा रिपल करता है और इसके साथ भी रिपल करता है, जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल में जब रिपल्शन ज़्यादा होगी, रिपल्शन का मतलब होता है वेव पुश कर देना, तो लोन पेयर जब इनको वेव पुश कर देगा तो इस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री लीनियर रहने की बजाय क्या हो जाएगी, बेंट ज्योमेट्री। एक कॉर्नर पर लोन पेयर है और बाकी 2 पर क्लोरीन है। तो इस बेंट ज्योमेट्री का मॉलिक्यूल दिखाने के लिए मैं आपके सामने मॉडल रखती हूँ इसका। ये आपके पास आ गया, ये मॉडल आ गया। इसमें ये जो ऊपर मैच स्टिक है, ये मैच स्टिक है, ये रिप्रेजेंट कर रही है उसको, लोन पेयर को, और बाकी जो नीचे आपको नज़र आ रहा है मैच स्टिक के अलावा जो पोर्शन है ये वाला, ये आपको नज़र आ रहा है 2 जो पिंक मैंने शो किया है, ये जो क्लोरीन के एटम है। सेंटर में वाइट बॉल जो है वो टिन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ऊपर तो लोन पेयर, अगर ये ऊपर भी कोई एटम होता तो फिर तो हम इसको भी यही कहते हैं ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री का मॉलिक्यूल है, लेकिन ऊपर कोई एटम नहीं है। तो ये बेंट सा जो मॉलिक्यूल आपको नज़र आ रहा है SnCl2, तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये SnCl2 है, लीनियर नहीं होगा। देखें, लीनियर हुआ तो फिर वो MgCl2 होगा, और जैसे मैंने BeCl2 बताया वो आपके पास AB2 मॉलिक्यूल थे। SnCl2 का बहुत सारे बच्चे फार्मूला देखकर इसको उसी तरह एक्सप्लेन करके आ जाते हैं। नो, इट इज़ AB3 टाइप मॉलिक्यूल बिकॉज इट हैज़ 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, 2 आर बॉन्डिंग एंड 1 इज लोन पेयर। ये सेकंड केस में उसके चला जाएगा। लोन पेयर बॉन्ड पेयर को ग्रेटर फोर्स के साथ रिपल करता है, जिसकी वजह से ये दोनों बेंट ज्योमेट्री में आ जाएंगे और एंगल लेस देन 120 हो जाएगा। लोन पेयर बॉन्ड पेयर को ज़्यादा रिपल करता है एज कम्पेयर टू बॉन्ड पेयर, तो इस वजह से ये एंगल इनकी तरह 120 नहीं, लेस देन 120 हो जाएगा। उसके बाद पेपर में आमतौर पर सल्फर डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड आ जाते हैं, ये भी मैं बता चुकी हूँ। SO2 बेंट ज्योमेट्री का मॉलिक्यूल है। SO2 में एक लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर है। लोन पेयर बॉन्ड पेयर पे रिपल्शन की वजह से ये भी लीनियर नहीं रह सकता। SO3 परफेक्टली ट्रायंगुलर मॉलिक्यूल है, कोई लोन पेयर नहीं है। ये सारे एक दूसरे से मैक्सिमम जब अवे जाएंगे तो ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री एक्वायर करेंगे विद एंगल 120 डिग्री। तो पेपर में अगर आपको ये इस तरह से एक्सप्लेन करने आ जाते हैं तो मैंने आपको मेथड बता दी है, खाली पिक्चर्स बना के नहीं आ जाना। BF3 को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इट इज़ AB3 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, central atom is boron, it has 3 electron pair, bonding pair is equal to 3, lone pair is equal to nil, electron pair arrangement is trigonal planar and molecule is trigonal planar in shape with angle of 120 degree. आप फर्ज करें आपको SnCl2 आ गया है तो आप कहेंगे इट इज AB3 टाइप मॉलिक्यूल, नॉट AB2।
It is AB. 3 molecule, central atom is tin. It has 3 electron pair. Bonding pair is equal to 2. Lone pair is equal to 1. And due to lone pair bond pair repulsion, the molecule will not acquire a linear geometry. It will acquire a bed geometry with angle less than 120 degree. फिर SO3 पर आ जाएं. SO3 में भी यही होगा कि कैसे एक्सप्लेन करेंगे. AB3 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल. मैंने आपको चौथा पोस्टुलेट इस थ्योरी का ये बताया था. डबल कोवलेंट बॉन्ड और ट्रिपल को हमने सिंगल बॉन्ड की तरह ट्रीट करना होता है. तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये BF3 की तरह इसमें सिंगल बॉन्ड नहीं है. हाँ, सेंट्रल एटम के तीनों बॉन्डिंग पेयर हैं. यहाँ पर एक लोन पेयर है, तो इसको बैंड टी कहेंगे और इसको ट्राइगोनल प्लेनरी कहेंगे. दिस इज ऑल अबाउट दिस थ्योरी. अब ये मैंने आपको BF3 अगर पेपर में आ जाता है तो उसका एक्सप्लेन करना बताया है कि BF3 को कैसे एक्सप्लेन करके आएंगे. EP का मतलब है इलेक्ट्रॉन पेयर. टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 3 है, तीनों के तीनों बॉन्डिंग पेयर हैं. BP मीन्स बॉन्ड पेयर है. लोन पेयर इसमें निल है. इलेक्ट्रॉन पेयर अपने आप को किस वे में अरेंज करेंगे? ट्राइगोनल प्लेनर में. तभी इस मॉलिक्यूल की शेप भी ट्रायंगुलर प्लेनर होगी. एंगल होंगे 120 डिग्री. बिल्कुल जैसे मैंने ये एक्सप्लेन किया है फिगर के साथ, बिल्कुल इसी तरह आप सबके ऊपर प्रैक्टिस करें. पोस्टुलेट भी आते हैं, कभी कभी मॉलिक्यूल्स की एक्सप्लेनेशन आती है. और ये पिंडी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसको काफ़ी दफ़ा प्रैक्टिस करें. थैंक यू.